आज ये बारिश लगभग 5-6 महीने के बाद पड़ी है। बीच में बर्फ़ भी बहुत लेट जनवरी के एंड में पड़ी। हमारा विंटर इस साल बिल्कुल सूखा पड़ा रहा। आगे की भी कोई गारंटी नहीं है कि बारिश पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो ये बारिश है जब भी पड़े, इसे स्टोर करना, इसे हार्वेस्ट करना बहुत ही हमारे लिए शायद ज़रूरी है। ये जो ग्राउंड है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे हमारा इसके नीचे रेन वाटर स्टोरेज का टैंक है। बहुत बड़ा टैंक है। 70 से 80,000 लीटर का स्टोरेज यहाँ पे हम रेन वाटर का कर सकते हैं। एक टैंक यहाँ पे ऊपर है, एक यहाँ पे है। और ये जो पाइप है, ये वाली पाइप, ये हमारे जितने भी ऊपर स्ट्रक्चर्स है, जितनी भी बिल्डिंग्स है, कॉटेजेस है, उसके रूफ का जो पानी है उसको हार्वेस्ट करता है, इकट्ठा करता है और नीचे इन टैंकों में वो स्टोर करता है। और इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्प्रे के लिए, इरिगेशन के लिए और अपने यूज़ के लिए यहाँ पे कॉटेजेस में। तो ये टैंक्स जो है ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये टैंक जब आप बनाएंगे तो ये आप एक लो एरिया में बनाएंगे, ये आप अपने कॉटेजेस अपने घर के नीचे बनाएंगे ताकि जो पानी है वो ग्रेविटी से यहाँ पे आ सके। और कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े पानी की तो आप इस पानी को मोटर के द्वारा ऊपर अपनी बिल्डिंग में फेंक सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कितना पानी इकट्ठा हो जाता है रूफ टॉप से। और ये अभी बिल्कुल बूंदाबांदी सी है, ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन पानी जो है रूफ टॉप्स में काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पाइप में ये पानी आ रहा है और आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है अगर आप उसे इकट्ठा करें। ये देखिए कितना पानी है। ये 3 इंच की पाइप है और इससे भी पानी बाहर आ रहा है क्योंकि रूफ्स में काफ़ी ज़्यादा पानी जल्दी से इकट्ठा हो जाता है। और ये सारा पानी इन टैंक्स में भर जाता है और अगर ऐसे बारिश पड़ती रही सुबह तक शायद ये टैंक हमारा भर जाएगा। तो छत आपकी कोई भी हो, पानी इकट्ठा हो सकता है। यहाँ पे हमारे स्लेट की ये छत है, ट्रेडिशनल छत है। इसमें भी हमने ये ड्रेन पाइप यहाँ पे बना रखी है। स्लेट से पानी इकट्ठा होके इस ड्रेन पाइप में जाता है और ड्रेन पाइप से आगे जाके हमने कनेक्ट किया है डाउन पाइप से। डाउन पाइप में मैंने आपको दिखाया था पानी नीचे जाता है और आगे जाके हमारे स्टोरेज टैंक्स में चला जाता है। और ये हमारे पीछे ये बंगलो का छत है और सबसे ज़्यादा पानी हमारा रेन वाटर जो इकट्ठा होता है इसी छत में होता है। और ये जो छत है ये स्लेट की नहीं है, ये नॉर्मल आपके कोरुगेटेड आयरन शीट की है। और इसमें भी हमने ये ड्रेन पाइप्स बना रखी है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। कहीं आगे बीच बीच में ये डाउन पाइप्स है, डाउन पाइप से कनेक्टेड है और वो ड्रेन पाइप्स फिर अल्टीमेटली नीचे जाके हमारे स्टोरेज टैंक तक पानी पहुंचाती है। तो ऊपर हमारी ये पाइप्स है जहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है और उसके साथ कनेक्टेड है हमारी ये ड्रेन पाइप्स से सारा पानी नीचे हमारे स्टोरेज टैंक्स में जाता है। ये सारा पानी इकट्ठा होता है इन पाइप्स में और फिर अल्टीमेटली नीचे टैंक्स में जाता है। और ये हमारी छत है यहाँ पीछे, ये हमारी कंपोस्ट बे की छत है। आगे हमारे डक का पॉन्ड है। ये जो कंपोस्ट बेस है इसकी जो छत है इसमें भी हमने ड्रेनेज लगा रखी है, डाउन पाइप लगा रखी है और ये पानी भी सारा हमारा इकट्ठा हो जाता है। ये पॉन्ड देखो, आप देख सकते हैं पीछे ये बिल्कुल पानी से भर चुके हैं। और ये देखिए आप, अब ये कुदरत का नज़ारा, कुदरत का नज़ारा नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का नज़ारा है। अब देखो यहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है। मिड मार्च का ये टाइम है और अभी तक बिल्कुल सूखा था। बारिश काफ़ी महीनों के बाद पड़ी है। बर्फ़ 1-2 दिन पड़ी थी और वो भी जनवरी में एंड के टाइम में। लगभग हमारा विंटर बिल्कुल सूखा पड़ा रहा और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है कि मई, जून, जुलाई सूखा पड़ सकता है या ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। वेदर पैटर्न बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। तो इन कारणों की वजह से शायद हम कम से कम
अपना जो ये पानी है जब भी बरसता है, चाहे ये देखो बर्फ़ है चाहे पानी है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं और इसे हम यूज़ कर सकते हैं जब आगे कहीं सूखा पड़े। जब बर्फ़ पड़नी चाहिए थी सर्दी में तो पड़ी नहीं। अब यहाँ मार्च में देखो बर्फ़ पड़ रही है। हमने यहाँ पे जाली लगाने का काम भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हमारे जो है फ्लावरिंग स्टोन फ्रूट्स में हो चुकी थी। तो हमने अपनी यहाँ पे वो नेटिंग जो है ये स्टार्ट कर दी थी। तो इसके ऊपर ये संभावना है कि ये जो बर्फ़ है ये अगर ज़्यादा पड़े तो ये जाली को तोड़ के, ये तार जो ट्रेलिस सिस्टम है इसको तोड़ के ये हमारे पेड़ों को डैमेज कर सकती है, इसके ऊपर गिर सकती है। लेकिन हमें ये हेल नेट लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हेल की संभावना, यहाँ पे ओले की संभावना लगी रहती है और हेल से ये नष्ट हो सकते थे। लेकिन स्थिति अब ये है कि अब ये हमें बर्फ़ से जूझना पड़ रहा है। बर्फ़ पड़ रही है और बर्फ़ ज़्यादा पड़ सकती है। अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़े तो फिर हमें यहाँ पे मैन्युअली आके यहाँ पे इन नेट से बर्फ़ हटानी पड़ेगी। और ये आप देख सकते हैं हमारा पीच का ब्लॉसम, ये पीच का पेड़ है, ये डोनट पीच है, ये फुल ब्लॉसम में है अभी। और ऊपर से इस टाइम इसके ऊपर अब बर्फ़ पड़ रही है। और मेरे पीछे ये जो शेड है ये बना रखी है हमने अपने वुड चिपर के लिए, जिसमें हम अपनी एप्पल प्रूनिंग्स की चिप्स बनाते हैं। इस पे भी हमने ये ड्रेन्स लगा रखी है, ये डाउन पाइप्स है और इसके थ्रू भी पानी इकट्ठा होता है, हमारे पॉन्ड्स में आता है और हमारे अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में यहाँ से पानी जाता है। तो कोई भी छत हो, किसी भी साइज़ की छत हो, किसी भी मटेरियल की छत हो, उसमें आप ड्रेन पाइप्स अटैच करके, उसमें डाउन पाइप्स अटैच करके आप रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब सुबह हो चुकी है, कल शाम को बारिश हुई थी लेकिन आज सुबह धूप आ चुकी है। सूरज यहाँ इस पहाड़ी के पीछे से आप देख रहे हो आ रहा है और अब आगे कोई बारिश पड़े इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम जाके चेक करते हैं कि हमारे टैंक्स में कितना हम रेन वाटर कल स्टोर कर पाए। तो कल बारिश के साथ कहीं कहीं बर्फ़ भी पड़ी थी। हमारे यहाँ पे भी 1 से आधा इंच यहाँ बर्फ़ पड़ी है, आप देख सकते हो। तो ये बर्फ़ बड़ी पहाड़ियों में, ऊंची पहाड़ियों में ज़्यादा पड़ी है। मेरे ख्याल से नारकंडा के जंगल में ऑलमोस्ट 3 से 4 इंच बर्फ़ पड़ी है कल। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वेदर पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं। बारिश जहाँ जब पड़नी चाहिए तब पड़ती नहीं है, जब नहीं पड़नी चाहिए पड़ रही है। बर्फ़ जब पड़नी चाहिए तब पड़ती नहीं है। विंटर हमारा बिल्कुल सूखा रहा ऑलमोस्ट। तो ये जो बर्फ़ पड़ी है इससे अब बिल्कुल ठंड हो चुकी है यहाँ पे। और ये टाइम हमारा स्टोन फ्रूट्स का, हमारे यहाँ पे प्लम्स, एप्रिकॉट्स, पीचेस फ्लावरिंग में है, फुल फ्लावरिंग में है। और उसकी वजह से, इस ठंड की वजह से पॉलिनेशन में हमारे इन फ्रूट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमारी लहसुन की गार्लिक की फील्ड है, इसमें भी बर्फ़ पड़ी हुई है लेकिन बर्फ़ से या फ्रॉस्ट से लहसुन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रेन को हार्वेस्ट करने के लिए रूफ से आपको पहले ही रेन के ड्रेन्स और डाउन पाइप्स इंस्टॉल करें। जब आपका घर बन रहा हो तो बेस्ट रहता है क्योंकि फिर कोई लीकेजेस नहीं रहती है, क्योंकि वो इनबिल्ट आप उसको अच्छी तरह से आप उसको बना सकते हैं। अपने घर के आर्किटेक्चर के साथ उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाद में कभी लगाएं, अगर आप बाद में ड्रेन पाइप्स लगाना चाहें, अगर आप बाद में अपने पुराने घर में ड्रेन पाइप्स लगाना चाहें और रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहे अपने रूफ से, तो आप इस तरह से, यहाँ पे देखो पीछे ये हमारा वुड चिपर का एक शेड है, इसमें हमने ये लगा रखा है। ये चैनल है, ये लोहे का चैनल है और इस लोहे के चैनल में भी इफ़ेक्टिवली आप
रेन वाटर हार्वेस्ट हो सकता है। ये हमने बाद में लगाया है, ये वेल्ड होके आपके लग सकता है। दूसरा तरीका है, अगर आप लोहे के चैनल्स ना लगाना चाहें, आप कोई पुरानी पाइप, अपनी ड्रेन पाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन पाइप्स को आपने बीच में 1 इंच काटना है, 1 इंच आपने रिमूव करना है और उसको रिमूव करने के बाद, उसको हटाने के बाद, उसको 1 इंच बीच से उसको काटने के बाद, इसको आप अपने रूफ में फिर जाके अटैच कर सकते हैं, इसको क्लैंप कर सकते हैं और ये भी अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली आपके, और स्पेशली अगर आपके पास कोरुगेटेड आयरन शीट का रूफ़ हो, जैसे हमारा यहाँ पे पीछे है, इसमें ये अच्छी तरह से लग जाता है अगर आप इसको क्लैम्प करके लगाएं। इसमें एक शॉर्टकमिंग है, एक ड्रॉबैक है, जो आपके आयरन के, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, आयरन के सी चैनल्स में नहीं होती है। वो ये है कि इसमें पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और ये पीरियोडिकली आपको साफ़ करना पड़ता है, पत्ते आपको निकालने पड़ते हैं। तो ये एक पाइप है, रेन वाटर पाइप है, ये ड्रेन पाइप है। ये हमने यहाँ पे देखिए, ये कोरुगेटेड रूफ है, इसमें हमने क्लैंप करके ये लगा दी है और इसमें जो छेद है वो छेद लगभग 1 इंच का है। 1 इंच का छेद करने के बाद ये अच्छी तरह से रूफ में अटैच हो जाती है। आपने इस तरह से क्लैंप्स लगाने हैं और फिर ये इफ़ेक्टिवली पानी, जितना भी पानी ऊपर से आएगा वो सारा इस पाइप में आएगा और इस पाइप से फिर डाउन पाइप में जाके आपके स्टोरेज टैंक्स में अल्टीमेटली इकट्ठा हो जाएगा। कल रात जो थोड़ी बर्फ़ पड़ी और जो वो बर्फ़ हमारी छत पे है, वो अब इस धूप में पिघल रही है और वो भी अब पिघल के इस पाइप में अब आ रही है और नीचे हमारे स्टोरेज टैंक में वो पानी इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए, ये पानी, ये अब बर्फ़ का पानी है, जो बर्फ़ हमारे छत में पिघल रही है। अब देखते हैं कि कल की बारिश से कितना रेन वाटर हम इस टैंक में स्टोर कर पाएँ। पानी काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, मेरे ख्याल से आधा टैंक हमारा भर चुका है और मेरे पास अभी कोई मेजरिंग के लिए कुछ है नहीं है। तो मेजर करने के लिए मेरे पास अभी टेप नहीं है, तो इस पाइप को मैं नीचे डालूंगा और अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितना पानी भर चुका है। तो यहाँ तक पानी हमारा, यहाँ तक इतनी डेप्थ में हमारा पानी है, ये ऑलमोस्ट 2.5 फीट है, जिसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 20 से 30,000 लीटर पानी हम कल की जो बूंदाबांदी है उससे हम उसे कलेक्ट कर पाएँ। और तो ये जो पानी है इसको हम यूज़ कर सकते हैं और आगे कभी और कभी बारिश, कभी बूंदाबांदी हो तो ये टैंक हमारा भर जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस रेन वाटर को अपने स्प्रे के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारे टैंक्स है बने हुए हैं जहाँ पे सारा पानी स्टोर हो रहा है और ये पाइप्स है जो वहाँ से नीचे से, टैंक के नीचे से हमने निकाली है, जहाँ ये कनेक्ट हो जाती है आगे हमारी स्प्रे की मशीन में, स्प्रे की पाइप्स में। और नीचे ये है हमारे स्प्रे का प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप ये ड्रम देख पा रहे हैं। ये ड्रम्स हम इन पाइप्स से, जो पाइप्स कनेक्टेड है इन रेन वाटर टैंक से, इन पाइप से भरते हैं। इसमें अगर हम खोलेंगे, इसमें अटैच करते हैं हम पाइप्स को और ये सारे हमारे स्प्रे के ड्रम्स भर देता है। तो अब मैं आपको इस पाइप को खोल के दिखाऊंगा कि कितना पानी इसमें आता है, किस फोर्स से पानी आता है। खोबली, 1 मिनट उतरेंगे आप। ये देखिए कितने फोर्स से ये पानी आ रहा है। ये सारा पानी हमारा रेन वाटर का पानी है जो इकट्ठा हमने टैंक में कर रखा है और ये पानी हम यूज़ करते हैं अपने स्प्रे के लिए। आगे अगर 2-3 महीने तक बारिश ना भी हो और पानी ना भी आए, तब भी हमारे पास काफ़ी रेन वाटर इकट्ठा हो चुका है, जिससे हम अपने कमर्शियल ऑर्चर्ड में स्प्रे कर सकते हैं, अपने ड्रम भर सकते हैं।
हो सकता है कि आपको पानी की ज़रूरत ना हो सकता है कि आपके पास पानी के बहुत सारे सोर्सेज़ हैं और आपको लगे कि रेन वाटर हार्वेस्ट करना आपके लिए एक फ़िज़ूल खर्ची है और आपको उसकी ज़रूरत करने की नहीं है जब आपके पास इतना सारा पानी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको रेन वाटर की ज़रूरत नहीं है, उसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टैंक बनाने की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको ये ड्रेन पाइप्स, ये रेन की जो पाइप्स है ये लगानी चाहिए। क्योंकि जो छत है ये आर्टिफिशियल एक फीचर है जिसमें जो पानी है वो एक जगह वो इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट बहुत जल्दी हो जाता है और वो घर के आसपास जब गिरता है, पहाड़ी में हम उसको चुड़के का पानी बोलते हैं। जो घर के आसपास की जो ज़मीन है, जो हमारे लॉन्स है, जो एरिया है, इसमें ये सोक करता है, इसमें चला जाता है और उस ज़मीन को ये इनस्टेबल बना सकता है, घर को हमारे खतरा भी हो सकता है और लैंडस्लाइड का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर पानी की ज़रूरत आपके ना भी हो, तब भी इन पाइप्स को लगाना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो छत का पानी है, जो ये रेन वाटर का जो पानी है, जो एक्यूमुलेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसको आप इन पाइप के द्वारा किसी नाले की तरफ आप डायरेक्शन दे सको, इसको अपने घर से दूर कहीं नाले की तरफ डाल सको।